नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आए दिन हम जो हैं वो दूर दराज इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगते रैम्बल क्षेत्र में लेकर आए हैं। लोगों की तरफ से यहाँ पे एहतजाज जताया जा रहा है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो गाँव के अंदर मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। सर, नाम बताएं, ये बताएं कि कौन सा क्षेत्र है और ये बताएं क्या दिक्कत आपके गांव के अंदर आपको आ रही है। मेरा नाम गुरदीप है, मैं रैम्बल 2 पंचायत का हूँ जी। तो हमारे यहाँ पिछले साल भी हमने एक डीसी मैम से बात की थी। हमने उनको बोला था कि यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, बाहर से लोग आते हैं, जैसे म्यूनसिपल हो गया, सेंटीवन सवेरिया के जो हैं वहाँ के बंदे यहाँ पे आते हैं और कचरा फेंकते हैं यहाँ पे। हमने मना भी किया, उनको मना करने के बावजूद हमने एसएचओ साहब से बात भी की हमने, तो फिर भी उन्होंने हमारी बात को इग्नोर किया और आज भी गंद फेंक रहे हैं यहाँ पे। इतना गंद बिल्कुल, एक होता है ना घर का गंद हो, जो कचरा है, जो भी पॉटी वगैरह जो कुछ भी है सब जहाँ फेंकते हैं यहाँ पे आके। हम क्या के थक चुके हैं। हम डीसी मैम से, एसओ साहब से एक गुजारिश है हमारी कि हम जो जहाँ पे गंद फेंक रहे हैं ये मत फेंके बंद, नहीं तो ये ना हो कि कहीं हमारा उग्र प्रदर्शन हो जाए हमारा। ये बताएं कि जो गंद फेंका जा रहा है ये रैम्बल का ही है या शहर का, उधमपुर शहर का जो गंद है? उधमपुर शहर का गंद आ रहा है, अपने चोपड़ा शॉप हो गया, हमारा एक गड़ी का हो गया, जितने भी लोग हैं लोग गाड़ी में बैठ के आते हैं लोग और अपने लिफाफे भर के यहाँ फेंक देते हैं। कुछ नाले फेंक रहे हैं, कुछ बाहर फेंक रहे हैं। तो हम इन लोगों से बहुत तंग हो चुके हैं, क्योंकि हमारी पंचायत साफ़ सुथरी पंचायत हमारे रैम्बल 2 के सरपंच श्री शमशेर सिंह जी जो हैं ने साफ़ सुथरी पंचायत बना के रखी है। फिर भी लोग इन्होंने भी बहुत बार, हम भी जब इनको कॉल करते हैं, जब बेचारे मौके पर आते हैं, आने के बावजूद भी कि मना करते हैं, मना करने के पुलिस स्टेशन भी रिपोर्ट कराई हमने, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं या खुद से लोग जो है वो गंद यहाँ पे? म्यूनसिपलिटी गाड़ी भी आई, हमने उनको पकड़ा था पिछले साल में 2-3 बार पर हमारे ब्रिज पड़ता है साथ में, वहाँ पे पकड़ा हमने। उसके आगे देखो आप, अब मौके पे भी चलो, वहाँ पे देखो पूरा कचरा है, यहाँ से लेकर पूरा कचरा लोगों ने। हमने डीसी मैम से, हमारे बीडीसी चेयरमैन है हमारे बलवान सिंह जी, उनसे बात की, फिर उन्होंने उनसे बात की, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई हमारी। मोदी जी का बयान है साफ सुथरा, स्वच्छ भारत। ये स्वच्छ भारत हो रहा है यहाँ पे, पता लोगों को पता ही कुछ भी नहीं है। और बाहर के आते हैं यहाँ फेंकते हैं। म्यूनसिपलिटी हो गया, अपने एफओडी का जो कचरा है वो फेंकते हैं। पिछले कुछ 6 महीने पहले एक कुत्ता मर गया वहाँ पे अंदर, उन्होंने क्या किया, डाला तोड़े में और फेंक दिया, नीचे नाले फेंक दिया। फिर हमने कमांडर साहब से बात की, हमारे सरपंच से बात की, बात करने के बाद फिर उन्होंने बंदे भेजे, फिर नीचे उठाया, कुत्ता उठाया, फिर लेके गए वो। ये तो बिल्कुल ही हमारी पंचायत को पूरा गंदा करने पे तुले हुए हैं ये लोग। देखिए, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितना भी शहर का गंद है तो वो रैम्बल गांव के अंदर फेंका जा रहा है। और जब भी हमने देखा है, रैम्बल की मैं बात नहीं करूंगा, नैनसू के अंदर भी कुछ दिन पहले जो था वो लोगों द्वारा एहतजाज किया गया, प्रदर्शन किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनके आस्था के साथ जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ जो नगर परिषद है वो खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन आज भी इनकी तरफ से देखिए, ये रैम्बल और नैनसू की मैं बात करूं तो कुछ ही मीटर की दूरी पे ये दोनों जो है वो इलाके पड़ते हैं। तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई सालों से जो है नगर परिषद ये विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि कहाँ शहर का गंद है, जो गाँव का गंद है उसको कहाँ फेंकें। स्थानीय लोग हैं, ये बताएं कि और क्या दिक्कत आपके गाँव के अंदर आपको बनी हुई है? मेन दिक्कत है हमको पानी की। इधर जी, पानी आता है 20 मिनट। जी, मोदी बोलता है कि हर घर में नल पहुँचाऊंगा, लेकिन पानी आता है 20 मिनट। बिजली होगी तो पानी आएगा, बिजली बंद होगी तो पानी नहीं आएगा। उसके बाद ये कचरा जो डाल रहे हैं ये भी चल रहा है। तो दूसरा, पानी तो ठीक ठाक मिलना चाहिए ना। जो हर घर नल और जल की स्कीम की बात की जा रही है, वो जो आपका गांव है वहां तक पूरी तरह से लाइनें बिछा दी गई, लाइनें बिछाई हुई है, छोटी लाइन बिछाई हुई है, लेकिन पानी नहीं पहुंचता। 20 मिनट पानी पहुंचता है। कब से इस तरह का चल रहा है? ये जबकि पैपे बिछाई हुई है। पहले कहाँ से लाते थे आप पानी? पानी हैंडपम्प से लाते थे, नहीं तो नीचे बोली से लाते थे, उधर से पड़ते थे। देखिए, ये हकीकत जब हम पंचायतों के अंदर आते हैं, खैर अब पंचायतें नहीं हैं, लेकिन इन लोगों की माने तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पानी की सुविधा इस गांव के अंदर होनी चाहिए, जो प्रॉपर ढंग से पानी इस गांव के अंदर आना चाहिए, उसकी कोई टाइम नहीं है। 10 मिनट छोड़ा गया या 20 मिनट छोड़ा गया, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जब लाइट होगी तो यहाँ पे पानी की सुविधा इन लोगों को मिलेगी। और जब भी हमने देखा कि जब भी हम गांव के अंदर जाते हैं, जो गांव की महिलाएं रहती हैं वो जो पुराने ज़माने के अंदर बोलियों की तरफ रुख करती थी, उसी तरह का हाल जो है वो इस गांव के अंदर बना हुआ है।
कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी अपना नाम बताएं और गांव का नाम बताएं। ये बताएं कि क्या दिक्कत आज आप इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम आपके गांव के अंदर आज? यहाँ हमने दिक्कत देखी है। मेरा नाम रिंका वर्मा है। जी ये रैम्बल क्षेत्र है। जी यहाँ पर मैंने देखा कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं मिला है। कोई ना सिलाई सेंटर है, ना कोई कुछ है। कोई लेडीज़ के लिए कुछ तो कुछ होना ही चाहिए। कोई भी सिलाई सेंटर नहीं है। कभी कुछ सीखना हो तो गढ़ी जाना पड़ता है, हमें कुछ भी लेना हो तो गढ़ी जाना पड़ता है। इसलिए मोदी जी से अपील है कि कोई सिलाई सेंटर यहाँ पर, ना कोई आंगनबाड़ी है, ना कोई सिलाई सेंटर है। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। यहाँ की महिलाएं हैं, उधमपुर जाती हैं या गढ़ी जाती हैं, कहीं भी सीखने के लिए वो बार ही बार जाती हैं। तो हम लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है उनकी तरफ से हर गांव के अंदर जो है वो स्कीमों का जो है वो फ़ायदा हो रहा है, और आपकी तरफ से ये हमारे रैम्बल में तो किसी स्कीम का फायदा नहीं है। हमें तो कुछ दिखा नहीं यहाँ पर। हमें भी तो दिखना चाहिए। यहाँ तो जब कुछ है, उधमपुर में है, गढ़ी में है, यहाँ कुछ भी नहीं हमें दिखा। तो हम भी बड़ी देर से यहाँ रहते हैं, हमें तो कुछ दिखा नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? होना चाहिए यहाँ सिलाई सेंटर होना चाहिए, आंगनबाड़ी होनी चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ये भी तो कोई क्षेत्र है, यहाँ भी लोग रहते हैं। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए यहाँ पर, जिससे महिलाओं को बाहर दूर नहीं जाना पड़े। तो अपने रैम्बल में ही मिलना चाहिए सब कुछ, जो भी मिले रैम्बल में ही मिलना चाहिए। देखिए ये नारी हैं, और नारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो ये बड़े बड़े दावे गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हर चीज़ का जो है वो स्कीम उन तक पहुंचाई जा रही है। सिलाई सेंटर खोले जा रहे हैं, पंचायत के अंदर खोले जा रहे हैं, लेकिन इनकी माने तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये बड़े बड़े ऐलान जो हैं वो किए जाते हैं कि हर गांव के अंदर हर स्कीम का जो है वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये बताएं कि इस बार भी जो है वो जो पीएमओ में मंत्री 10 साल रहे, उनको फिर से एक बार जो है वो टिकट मिली है। तो क्या लगता है आपको कि आपने जिस तरह से कहा कि कोई भी स्कीम का आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, अगर वो फिर से दोबारा जीत के आते हैं तो क्या लगता है कि अभी भी कोई उनकी फायदा जिनको हुआ उनको हुआ ही। हमारे रैम्बल में तो किसी को नहीं हुआ है। और हमें पता लगेगा कि रैम्बल में हो तो फिर हम पता चले ना कि रैम्बल में किसी चीज़ का फ़ायदा हुआ है। रैम्बल में भी होना चाहिए किसी चीज़ का फ़ायदा, हमें तो देखा नहीं यहाँ पर। लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है कि जब भी बड़े बड़े भाषण किए जाते हैं उसमें ये कहा जाता है कि नारियों को हर चीज़ की जो है वो सामान दिया जा रहा है, हर स्कीम का उनको फ़ायदा हो रहा है। हुआ होगा, हमें तो नहीं ना हुआ। हमें रैम्बल में कुछ भी नहीं दिखा। फ़ायदा दिखना चाहिए ना रैम्बल में भी, हमें तो कुछ नहीं दिखा ना। यहाँ भी फ़ायदा होना चाहिए, फिर हम बोलेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ किसी चीज़ का। तो अभी ये कुछ गांव के लोग हैं, ये भी इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है जो हर घर नल और जल की स्कीम कह रही है, हर गांव के अंदर जो है वो पानी होगा। क्या लगता है कि ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, सिटी के कुछ ही आसपास का, तो उस स्कीम का आप लोगों को फ़ायदा? पानी का वो पानी का यहाँ पानी 10-15 मिनट 20 मिनट आ जाएगा तो आ जाएगा। अभी तीसरे दिन आएगा, लाइट होगी तो पानी आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। तो ये पानी के लिए दौड़ना पड़ता है इधर उधर। कहाँ जाते हो पानी? पानी कभी बोली पे तो कभी हैंडपम्प पे, अगर आ जाएगा तो ठीक है, तो नहीं तो हैंडपम्प पे जाना पड़ता है, बोली पे जाना पड़ता है। बोली भी दूर है यहाँ से। देखिए ये हकीकत है, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं। देखिए अंत में जो है वो चुनाव भी आने वाले हैं, और जो ये नेता लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि गांव के अंदर हर चीज का जो है वो लोगों को फायदा हो रहा है, ये हकीकत हम आपको रैम्बल क्षेत्र से दिखा रहे हैं। इन लोगों को ये पता तक नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री का स्कीमों का क्या। जब जब भी हम गांव के अंदर जाते हैं, कुछ स्कीमों के बारे पता है आपको? आपने सुना है कि कोई स्कीमें भी हैं जो मोदी सरकार की आई हैं? हाँ सुना, स्कीमें तो बहुत आई हैं, मोदी सरकार ने बहुत स्कीमें दी हैं, लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए ना फ़ायदा। रैम्बल में कोई स्कीम नहीं पहुँची है, रैम्बल में भी पहुँचनी चाहिए ना। रैम्बल में पहुँचेगी तो तभी हमें पता चलेगा कि रैम्बल में कोई स्कीम। देखिए आज हमने इसलिए जो नारी शक्ति थी वो इकट्ठी हुई थी, उनसे हमने इसलिए बात की कि आप वाकई में ग्राउंड पे जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हर स्कीम का जो है वो गांव के अंदर दूर दराज इलाकों के अंदर फ़ायदा हो रहा है। कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अपना नाम और गांव का नाम ये बताएं कि आज आप इकट्ठी हुई हैं, क्या कारण है, क्यों इकट्ठी हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि हर स्कीम के अंदर जो है वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा आप लोगों को रैम्बल क्षेत्र में हुआ है? देखिए फ़ायदा हर जगह हो रहा है, बस यहाँ हमारा रैम्बल जो है ये एक छोटा सा एरिया माना जाता है, बिल्कुल शहर के लगते ही है साथ में, लेकिन ना जाने क्यों कि जो भी सुविधा मिलती है वो यहाँ तक नहीं पहुँचती। ठीक है, वो
वो यहाँ तक नहीं पहुँचती है, क्यों नहीं पहुँचती है उसका हमें नहीं पता। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी जैसे कोई स्कीम आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, वो यहाँ पर जो ये हमारा छोटा सा एरिया है, यहाँ पे भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए लोगों को। क्या लेडीज़ है, क्या जेंट्स है, लड़के हैं, कुछ भी है, मतलब यहाँ पर जैसे कि गंदगी की बात चला, पानी की बात चली, तो सही है ये, यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। कूड़ा यहाँ पर मार्केट का फेंका जा रहा है। यहाँ आप देखें जो गंद मतलब मार्केट में कहीं पर भी मिलता है, जैसे बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर जो भी गंद होता है, खाने का कुछ भी है, वो सारा इकट्ठा करके यहाँ नाले में फेंका जाता है। मतलब यहाँ का जो भविष्य है, बच्चे हैं, वो तो बीमार रहेंगे। तो उससे आप खुद सोचिए कि मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो क्या हो। और जो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी जा रही है, वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो क्या कारण रहे, जिस तरह से ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, सिटी से कुछ ही मीटर की दूरी का ये इलाका है, जिला प्रशासन यहाँ पे बैठता है, अब क्या कारण रहे होंगे, आप ही यहाँ पे रहते हैं? हम भी यहीं पर रहते हैं, क्या कारण रहेंगे वो तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें भी नहीं पता। क्योंकि जो भी स्कीम कुछ आएगी, हम सुनते ज़रूर हैं कि ये स्कीम आ रही है, ये यहाँ आ रही है, ये वहाँ आ रही है, लेकिन हमारे एरिया में क्यों नहीं आ रही है वो हमें नहीं पता चल रही। लेकिन आपकी पंचायत की बात करें या इस इलाके की बात करें, आपके इलाके से ही जो हैं वो डीडीसी चेयरमैन भी हैं, सरपंच भी रहे, पंच भी रहे, उन तक आपकी बात नहीं पहुंचाई कि क्या कारण रहे, किन कारणों के। और हमने ये भी देखा कि जो डीडीसी लालचंद जी हैं, यहीं इसी रास्ते से वो जाते हैं, उनके तक आपने ये बात पहुंचाई कि इस गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। जी, ये बात जो है ये काफ़ी टाइम से चल रही है, सबको बोला गया है, हर कोई बोलता है कि हाँ होगा होगा, लेकिन होता क्यों नहीं है वो नहीं पता चल रहा है। उम्मीद है, उम्मीद तो लगा रहे हैं, काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, आगे भी है कि होगा ऐसा। देखिए उम्मीद पे हर कोई कायम है, ये जो बात है ये स्टिक बैठती है, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। और बड़ी बात मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ, ये जो पंचायत है, इस पंचायत के पहले भी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट हकीकत, कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पे आज दिन तक सड़क नहीं है, और जिस पंचायत के अंदर सड़क नहीं होगी उस गांव का क्या भविष्य होगा। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि जो डीडीसी चेयरमैन लालचंद जी हैं वो इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब जब भी हमने देखा है, जब जब इस गांव के अंदर हमने ये तस्वीरें दिखाई हैं, तो लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है, जो पंचायतों के अंदर सरपंच रहे या पंच रहे या बीडीसी रहे, उन तक ये जो लोग हैं ये जरूर जाते हैं। किन कारणों के चलते जो इनके कार्य हैं वो नहीं होते। लेकिन कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। अपना नाम और गांव का नाम। काफ़ी मायूस आप दिख रही हैं, और ये बताएं कि क्या जो मूलभूत सुविधाएं गांव के अंदर मिलनी चाहिए थी वो मिल रही हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आप जहाँ तक आए, हमारी हम प्रॉब्लम सुन रहे हो। तो हमारी प्रॉब्लम ये आप सब सुनी है, पहले ही सुनी। जो मेन प्रॉब्लम हमारी यही है कि जो कूड़ा कचरा जो बहुत दूर तक, पूरा नाले तक आगे तक जो है ना, पूरा गंद जो फेंका हुआ है ना, इधर गर्मी आ रही है, अभी मच्छर मक्खी जो वो हमारा घरों तक आएगा, तो वो बच्चे भी बीमार होंगे, हम खुद बीमार होंगे। बीमारी होगी तो आपको पता ही सब कुछ कैसा होगा फिर। बाकी रही पानी की प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है यही है कि जो हमको हमारे रैम्बल बस्ती में कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कर रही है। क्यों, क्या कारण? ये तो पता नहीं मतलब कि कारण क्या है, मगर ये सुना बहुत कुछ है। सही बात जो दो भी अभी मेरी बहनों ने बताया है कि मतलब कि भी फैसिलिटी नहीं मिल रही, कर रही है। अभी तो हमारे पंच सरपंच साहब भी बहुत कर रहे हैं, बहुत कोशिश, अभी गलियां वगैरह भी बनाई है। अच्छा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सहयोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर हमें जो गवर्नमेंट की आ रही सुविधा आ रही है वो हमें गवर्नमेंट का काम कौन लाएगा? वो तो हम देखो सुनते आएगा तो आएगा ना, इधर आएगा तो फिर ही है ना। आपके डीडीसी चेयरमैन हैं, उनको जानते हो आप? हाँ, जानते हैं। तो उनकी तरफ से कोई इस गांव के लेकर कोई बात आपने की नहीं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है? नहीं, उनके भी बात करते हैं, वो भी बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, मगर अभी तक तो कोई, जैसे ये पेड़ ही है, देखो हमें अब घर पे कितना खतरा है। मतलब ये पेड़ तक कभी काट नहीं रहे हैं, कर रहे कुछ नहीं, क्योंकि जब तक ये छत पे गिरेंगे तभी काटेंगे या कुछ क्या करेंगे। जब बोर्ड का टाइम होता है तब आते हैं आपके घर पे? ओ, तभी तो सब आते हैं सर। क्या बोलते तब, क्या बोलते? तब तो ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, मगर अभी क्या करें, अभी उम्मीद पे ही एक सब कुछ आदमी जिंदा, और क्या है। हम भी उम्मीद लगा देते हैं, चलो ठीक है जी, हम आज इसको वोट डालेंगे तो हमारा ये काम होगा, वो काम होगा, मगर होता कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है। क्योंकि पानी लेने के लिए हमें बहुत दूर तक, बोली तक जाना पड़ेगा। अगर 20 मिनट पानी आया तो उसमें देखो अभी पूरी गर्मी है, घर का पूरा काम, नहाना धोना सब कुछ है। 20 मिनट पानी में आप बोलो कि क्या होगा।
इतना मतलब कि बाकी जगह पे पानी 2-2 टाइम आ रहा है, पानी इधर एक टाइम पे आता है, अगर वो भी लाइट है तो आएगा, लाइट नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, फिर आएगा। आप सोचो हम लोग लेडीज़ लोग इतना दूर अपने घर का करेंगे या कैसे करेंगे, हमें भी फैसिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। हम तो तभी मानेंगे कि फैसिलिटी आ रही है, कर रही है, अगर आ रही है तो हमारे तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, अभी हमें ये पता करना है। देखिए, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इनके सरपंच हैं, उनकी तरफ से जितना कार्य होता था इस पंचायत के लिए किया गया, लेकिन बड़ी बात विडंबना इस बात की है कि अगर इन लोगों द्वारा बोर्ड दिए गए हैं, जो बड़े काम इनके होने चाहिए थे। देखिए, पंच सरपंच का वही कार्य रहता है, गली नालियों का जो निर्माण उनकी तरफ से करवाना चाहिए। उनकी तरफ से हर पंचायत के अंदर हमने देखा है जो कार्य उनकी तरफ से रखवाया गया था उस पे वो खड़ा उतरे हैं। लेकिन बड़ी बात इस पंचायत की हम आपको ये बताते चलें कि देखिए, हम जब दूर दराज इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं, गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं दूर दराज इलाकों के अंदर होनी चाहिए वो भी वहां पे प्रॉपर ढंग से जो पंचायत के अंदर सरपंच रहे उनकी तरफ से वहां पे लाई गई, लेकिन जो टेक्निकल तरीके से वो जो कार्य होने चाहिए थे वो प्रॉपर ढंग से नहीं हुए। और इस पंचायत की मैं बात करूं, जिस तरह से इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 5 साल पंच सरपंच रहे। देखिए, डीडीसी भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। अब किन कारणों के चलते जो इनके कार्य थे वो क्यों ना हुए, लेकिन अब इनसे और भी कुछ बातें करेंगे। ये बताएं कि बच्चों की बात करें, ये कहा था कि जब पंचायतों के अंदर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होगी, अच्छी सुविधा वहाँ पे होगी, इस तरह का इस गांव के अंदर है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे खेलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे कैसे खेलते हैं? वो गली में खेलेंगे, बस ऐसा ही है। क्रिकेट खेलना होगा तो भी गली में खेलेंगे, वो आते जाते किसी को लग सकता है, कुछ भी ऐसा, लेकिन प्ले ग्राउंड का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है। सर, एक प्रॉब्लम और है, कि हमारे इधर एटीएम कोई नहीं है। हमें एटीएम तक की बहुत मुश्किल आ रही है। हमें जो एटीएम में पैसे निकालने हो हमें गड़ी जाना पड़ेगा। हम आपसे मांग कर रहे हैं कि हमारे इधर एटीएम प्लीज़ खोला जाए, जो हमारे उधर ना जाना। कहाँ जाना पड़ता है आपको? गड़ी जाना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें हमारे इधर भी, हमारे रैमल में भी बहुत बस्ती है, हर काम के लिए हमें गड़ी जाना पड़ता है सर। यहाँ से कितना दूर है वो? जहाँ से कोई 5 किलोमीटर होगा मतलब कि, मगर हमारे इधर क्यों नहीं फैसिलिटी है? जब गड़ी में सारा कुछ मिल रहा है और जगह पे सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, हमें इधर क्यों नहीं फैसिलिटी मिल रही है सर? हमें एटीएम इधर हमारे यही दरवाज़ का है कि हमें इधर एटीएम खुलना चाहिए हमारे। देखिए, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने बैंक के अंदर जाना है या एटीएम के अंदर जाना है, वो इस पंचायत के अंदर एटीएम तक नहीं है। लेकिन खैर, जो कार्य हुए हैं, करवाए गए हैं, काम हुए भी हैं, हमने ये पंचायत के अंदर देखे हैं। लेकिन जो इस पंचायत के अंदर जो सरपंच रहे, फ़िलहाल सरपंच नहीं है। सर, क्या कहेंगे, लोगों के द्वारा जो काम आपकी तरफ से किए गए थे उनका भी जिक्र यहाँ पे किया गया, लेकिन कमियाँ अभी भी कहीं, त्रुटियाँ कहीं अभी भी रही हैं। जिस तरह से इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, जो महिलाओं को यहाँ पे एटीएम की सुविधा होनी चाहिए थी, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होनी चाहिए थे, क्या कारण रहे जो प्रॉपर ढंग से यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी नहीं? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी पंचायत में आए, वार्ड नंबर 5 में आए इनकी खबर लेने, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने भी मेरे साथी हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो भी बात रखी मैं उस पर सहमत हूँ। तो मैं बड़ी बात ये कहूँ कि जो भी मोदी सरकार की स्कीमों का फ़ायदा मिलना चाहिए, तो बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, मीडियम हिसाब से हमें फ़ायदा मिला है। जैसे इन्होंने कहा कि एटीएम का हम लेटर दे चुके हैं। एटीएम का वो यहाँ पे जनसंख्या के रूप में जहाँ जनता ज़्यादा होती है वहाँ एटीएम खोला जाता है। ये सिर्फ मेरी 5 नंबर वार्ड है, यहाँ पूरी वार्ड नहीं, आधी वार्ड है, तो उसके कारण यहाँ एटीएम नहीं मिल पाया। दूसरी बात कहूँगा कि सिलाई सेंटर का हमने बहुत बार, मैंने भी यहाँ सिलाई सेंटर, जैसे हमारे लेडीज़ ने कहा कि सिलाई सेंटर की सुविधा चाहिए, मैं काफ़ी, मुझे भी पता है कि मैं यहाँ अपने सोशल वेलफेयर में बहुत बार मैं लेटर भी दे चुका हूँ कि एक हमने कैंप भी लगाए हैं, 2 दिन कैंप भी लगाए। लेकिन कैंप से क्या होता है कि ये चाहते हैं कि जहाँ लगातार रेगुलर एक यहाँ सिलाई सेंटर खोला जाए और बच्चियाँ यहाँ पे अपने सिलाई सेंटर सीखें। तो वो भी मैंने मांग की अपने यहाँ के लालचंद जी हैं, वीडीसी बलवान सिंह जी से, वहाँ हमने एक अपना लेटर दिया हुआ है। बाकी पानी की बात कहूँ तो पानी की, जैसे ये बोल रहे हैं पाइपें बिछाई गई हैं, जल जीवन मिशन भाई अभी स्टार्ट है,
जल जीवन मिशन के हौद बन चुके हैं, पाइपिंग का काम लगा हुआ है, तो वो भी कम से कम जब ये पूर्ण हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पानी की यहाँ सुविधा वंचित रहेगी। तो बाकी मैं इतना काम करवा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गली मेरी पंचायत में वार्ड नंबर पंचायत रैम्बल 2 में मैं दावे से बोल सकता हूँ कि जितना भी फंड्स आया मैंने बेखूबी से लगाया है, कोई भी आज तक गली कच्ची नहीं रही है। वहाँ बाकायदा टाइल वर्क हुआ है, फर्श भी नहीं टाइल वर्क किया है मैं MG नरेगा पे मैंने काम किए हैं। तो वहाँ जहाँ मोदी सरकार है, यहाँ मोदी जी हों, वहाँ काम तो वहीं भी पूरे नहीं हुए होंगे। मैं तो एक नॉर्मल छोटा सा सरपंच हूँ, अपने दम पे जो करवा सकता था मैंने किया। जो इनकी लोगों की जो भी मुश्किलें होती हैं मैं इनको लेके DC ऑफिस, VDC DDC तक मैं ले जाता हूँ। तो बड़ी मुझे अच्छी बात लगी कि ये बाहर निकल गया है। जो आप मुझे खुद भी इन्होंने बुलाया, तो मैं चाहता हूँ जो इनमें कमियाँ हो, जो मेरे में कमी हो, एक खुल के बताएं, क्योंकि मैं उस पर काम कर सकूँ। तो क्या लगता है कि त्रुटियां कहीं ना कहीं रही हैं? बिल्कुल त्रुटियां रही हैं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि कहीं भी वो काम पूरा होता है। हाँ, बह झिझक से मैं कह रहा हूँ कि जितना भी मैंने काम किया मुझे अपने पे गर्व है, मुझे अपनी जो यहाँ टीम है उस पर गर्व है। और इन लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया है, बहुत खूबी से इन्होंने मुझे जिताया, मेरे साथ दिया, वो मेरे साथ चलते हैं। मैंने इनको खुद कहा है कि जो मेरे में गलतियाँ की आप मुझे बताओ, ये गलतियाँ बताते हैं, मैं उसको पूर्ण करने में सफल रहता हूँ, कुछ नहीं भी रहता हूँ। तो नहीं रहते ये मेरा साथ देते हैं, DC ऑफिस तक जाते हैं। मैं इसमें ये नाराज़ नहीं हूँ कि ये मैं कहता हूँ खुल के आइए, बताइए। मोदी सरकार को ये पता लगना चाहिए कि किसकी पंचायत में क्या कमी है। जैसे सेंटर की है, ATM की है, ये सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ मिलनी चाहिए। मैं भी 5 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। ये वही मैं बोला कि जैसे जनसंख्या जैसे कम होती है वहाँ ATM नहीं मिल पाता, तो मैं सरकार से कहूँ, मैं यहाँ मैनेजर के पास भी गया हूँ JK बैंक से, कि एक तो कम से कम ये ATM JK बैंक का नहीं तो SBI बैंक का ATM हमें मिलना चाहिए। तो बाकी आपका शुक्रिया सर। लेकिन एक चीज़ और भी बताएं कि जब भी हमने देखा है कि शहर के अंदर भी कुछ दिन पहले एहतजाज शुरू हुए कि जो शहर का गंद था वो देवका नगरी के अंदर भी आपने भी देखा होगा, उसके बाद नैनसू के अंदर भी फेंका गया, उसके बाद सुई गांव के अंदर फेंका गया, लेकिन आज आपके झी पंचायत के अंदर फेंका जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे और क्या बात आपकी जो है वो जो यहाँ के DDC हैं या DC मैम उन तक हुई है? सर मेरी पंचायत जैसे हमारी बहन ने कहा कि ये एक साफ़ सुथरी पंचायत है, जैसे हमारे गुरदीप सिंह ने बोला कि स्टार्टिंग में कहा कि एक साफ़ सुथरी पंचायत है, इसको गंदा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जितना भी अपना यहाँ उधमपुर का गंद, जितना भी उधमपुर का गंद आता है यहाँ पे गाड़ियों भर के यहाँ से चोरी से रात को फेंके थे। हमने दिन को 2 बार गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, उनका नंबर नोट करके हमने पुलिस स्टेशन में भी ले गए और पुलिस स्टेशन के हवाले भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, यहाँ BDC DDC यहाँ मैंने अपने ही जो हमारे ऑफिस ऑफ द सरपंच जो लेटर है, हमारा लेटर पैड में मैंने लेटर निकाले हुए हैं, तो ये लेटर हमने DC मैम को भी दिया हुआ है। तो हम ये यहाँ 2-3 बार प्रोटेस्ट भी किया है, शायद मीडिया वाले ये आप भी आए थे, आपसे भी मैंने प्रोटेस्ट किया था कि हमारा जो यहाँ एक ये कोशिश की जा रही है, हमारी एक अच्छी पंचायत को गंदा किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ आर्मी इलाका साथ में है, आर्मी की 140 यहाँ यूनिट है। यहाँ का गंद, यहाँ जितने कीटाणु मक्खियाँ गंदी मक्खियाँ आर्मी वालों के ऊपर, जैसे हम खाना खाते हैं, यहाँ पे मक्खियाँ बैठ जाएंगी तो वो बीमार हो जाएंगे। हमारी आर्मी इंडियन आर्मी है, इनकी भी देख रेख करनी चाहिए हमें। तो मैं एक यहाँ सरकार से और DC मैम से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ जितना भी बाहर से गंद जो हमारे यहाँ ब्रिज है, जहाँ हमारा 0 ब्रिज है, ब्रिज में फेंका जाता है, मेहरबानी करके ये गंद मत फेंके, मेरी पंचायत को साफ़ सुथरा ही रखें। देखिए ये इस पंचायत के एक्स सरपंच हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इनकी पंचायत के जो लोग हैं वो आज बाहर आए हैं, जो इनकी तरफ से कार्य किए गए हैं उन कार्यों का भी जो लोगों द्वारा ये कहा गया कि काफ़ी अच्छे जो कार्य थे वो हुए हैं, लेकिन कुछ जो कमियाँ थी वो लोगों द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हमने दिखाई। लेकिन कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात करने चाहते हैं। सर नाम बताएं, ये बताएं कि गांव के अंदर क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है और ये कोई सिटी से दूर दराज का इलाका नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लमें होंगी तो दूर दराज इलाकों के अंदर किस तरह की लोग रहते होंगे? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। जी सर। बात यह है कि जहाँ एक नाला है हमारा और सारे लोग चोरी दिन में या रात को कचरा फेंक देते हैं। बाकी ये काम मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो इधर हौद बन रहा है नीचे,
और जिब का एक नाला है, गंदा नाला, जी वो भी इसमें आ रहा है। जी और लोगों ने क्या गटर गुटर भी नाले में फेंके हैं खुले में। जी पहले उसकी पड़ताल की जाए तो उसके बाद इधर हौद बढ़ना चाहिए। यही गंदा पानी हम पियेंगे तो हम चाहते हैं कि उसकी पड़ताल होनी चाहिए। गंदा पानी जिब से एक गंदा नाला डाला हुआ है आर्मी वालों ने, उसका कोई सलूशन निकालना चाहिए बस। तो ये बताएं कि जो भाजपा की स्कीमें थी वो आपके गांव तक पहुंची? सरपंच साहब की देन से हमारे मोहल्ले में गलियाँ गुलियाँ तो बनी हैं। बाकी एक रोड का काम है हमारा, कोई 40 साल से पीछे पड़ा हुआ है, आज तक वो बना नहीं है। गलियाँ बाकी और सब कुछ हो गया, लाइटें लगी है हमारे मोहल्ले में और गलियाँ पूरी पक्की बन गई हैं। एक रोड का काम रह रहा है, वो सरपंच साहब के दायरे में नहीं आता है, वो हमारे बीडीसी साहब को करेंगे तो फिर हो सकता आपकी जो पंचायत है वो काफ़ी पावरफुल है, है। जी यहाँ से बीडीसी हैं, यहाँ से डीडीसी चेयरमैन है। अब क्या लगता है कि आपको कि आने वाले दिनों के अंदर वो जो कार्य आपके रुके हैं सड़क वाले, वो क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है हमारे के इधर। तो हमारे लालचंद साहब डीडीसी साहब तो कभी आए नहीं है। बीडीसी साहब तो दिल्ली आते रहते हैं, उनका रोज का रास्ता है जी। लेकिन आज तक डीडीसी साहब लालचंद जी इधर तक तो हमने रैम्बल एरिया में तो कभी कोई प्रोग्राम ना देखा उनका, ना कुछ नहीं देखा। क्या कारण, क्यों आपकी पंचायत को उनकी तरफ? उनकी पंचायत में तो बहुत काम हो रहे हैं, हम देखते रहते हैं फेसबुक में जो वीडियो शीडियो डालते हैं, लेकिन इधर उनका कोई 1 रुपये का भी उन्होंने योगदान नहीं दिया हमारे पंचायत में। देखिए अब हम क्या कहें, किन कारणों के चलते जो डीडीसी चेयरमैन हैं वो इस पंचायत के अंदर नहीं आए, और ये भी बताएं कि जब आए थे तब क्या कह के गए थे? इधर आए नहीं बिल्कुल भी, रैम्बल वोट के टाइम आए थे? बिल्कुल नहीं आए। हमारी पंचायत में सरपंच जी को पूछ लो और किसी को पूछ लो, हमारे पंचायत में आज तक कभी डीडीसी लालचंद जी आए नहीं इधर रैम्बल पंचायत में। चेयरमैन को फोन करते थे, वो आते हैं, उनका डेली का रास्ता है इधर आने जाने का। चलिए, इस पंचायत के अंदर उनका दौरा नहीं हुआ, ना ही वो वोट लेने इस पंचायत के अंदर आए। और हम आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ही मीटर की दूरी पे यहाँ पे काली मंदिर स्थान है। काफ़ी आस्था यहाँ पे लोगों की, दूर दराज के इलाकों के जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं। हम जिला प्रशासन के साथ साथ जो नगर परिषद है उनसे यही कहेंगे कि अगर आपकी तरफ से कोई गंद यहाँ पे, जो आपकी गाड़ियाँ रात के समय या दिन के समय यहाँ पे आती हैं, तो इस गांव के अंदर गंद ना फेंकें, कहीं जगह ढूंढें। लेकिन कई सालों से उनकी तरफ से भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर शहर का गंद फेंके तो कहाँ फेंकें। लेकिन आज जो रैम्बल क्षेत्र के कुछ पंचायत के 5 वार्ड नंबर के जो पंचायत के लोग थे, उनकी तरफ से काफ़ी सवालिया निशान जो है वो उठाए गए। उनकी तरफ से ये कहा गया जो कार्य इस पंचायत के अंदर होने चाहिए थे वो हुए, लेकिन जो प्रॉपर ढंग से, जो टेक्निकल तरीके से होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।